नेपाल में बड़ा विमान हादसा हो गया। नेपाल के पोखरा में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 बच्चों समेत 68 यात्री सवार थे। इस विमान में 5 भारतीय नागरिकों समेत 14 विदेशी सवार थे। नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस, नेपाल पुलिस के साथ स्थानीय नागरिक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक कुल 42 शव बरामद किए गए हैं। बता दें, नेपाल में हुए प्लेन क्रैश में 5 भारतीय नागरिकों की भी जान चली गई। पोखरा एयरपोर्ट एटीसी के मुताबिक प्लेन में 68 पैसेंजर समेत 72 लोग सवार थे, जिनमें सबसे ज्यादा 53 नेपाली नागरिक थे। इसके अलावा 5 भारतीय, 4 रूसी, 1 आयरिश, 2 कोरियन, 1 अर्जेंटीना और 1 फ्रांस का नागरिक भी शामिल था। इन यात्रियों में 3 बच्चे शामिल थे। नेपाली मीडिया के मुताबिक हादसे में अब तक 42 से ज्यादा शव मिल चुके। बता दें कि यति एयरलाइंस का प्लेन ATR-72 काठमांडू से पोखरा जा रहा था, जहां मौसम खराब होने के कारण प्लेन पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गया। नेपाली मीडिया के मुताबिक प्लेन लैंड करने वाला था, लेकिन लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले ही क्रैश हो गया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। पीएम प्रचंड ने सभी सरकारी एजेंसियों को प्रभावी बचाव कार्य के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने हादसे को लेकर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली। प्रधानमंत्री प्रचंड की अध्यक्षता में हुई इमरजेंसी बैठक में सरकार के कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। हादसे की खबर पर एयरपोर्ट और एयरलाइंस के साथ ही सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। मौके पर नेपाली सेना के साथ ही रेस्क्यू टीम तत्काल मौके रवाना की गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी भेजा गया। हादसे की काफी देर बाद तक मौके से धुएं का गुब्बार उड़ता नजर आया। रेस्क्यू टीम ने अब तक 42 शव बरामद कर लिए। नेपाल के एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा गया कि विमान हादसा मौसम नहीं बल्कि तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा गया कि विमान के पायलट ने एटीसी से लैंडिंग के लिए परमिशन ले ली थी। पोखरा एटीसी की ओर से लैंडिंग के लिए ओके भी कह दिया गया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि लैंडिंग से ठीक पहले विमान में आग की लपटें दिखाई दी थी, इसलिए मौसम की खराबी के कारण दुर्घटना हुई। ये बात नहीं कही जा सकती। एटीसी सूत्रों के मुताबिक पोखरा एयरपोर्ट पर रनवे पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ है। विमान के पायलट ने पहले पूर्व दिशा की तरह से लैंडिंग की परमिशन मांगी थी। उसे परमिशन दे दी गई थी, लेकिन दोबारा पायलट ने पश्चिम दिशा में लैंडिंग की परमिशन मांगी। पोखरा एयरपोर्ट एटीसी के कर्मचारी के मुताबिक पायलट को दोबारा भी परमिशन दे दी गई थी। पायलट ने एटीसी से 2 बार अलग अलग दिशाओं में लैंडिंग की परमिशन मांगी और दोनों ही बार उसे एटीसी ने परमिशन दे दी। और इसके कुछ देर बाद जब विमान रनवे से महज 10 सेकंड की दूरी पर था, तभी ये हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।